यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज कुछ तो हो रहा है, वही अमेरिकन सपना जो अमीरी और सुरक्षा के वादे पर टिका हुआ है। लेकिन अगर ये सपना ही टूटने लग जाए तो क्या होगा? This is the biggest bank failure since 2008. Silicon Valley Bank. The Silicon Valley Bank collapse. Silicon Valley Bank. The Silicon Valley Bank failure, which collapsed in 48 hours. Second largest bank collapse. The second biggest bank failure in U.S. history. Silicon Valley Bank is a lender to some of the biggest names in the tech world. Have lost over $100 billion. The impact of the failure of Silicon Valley Bank is going to be widespread. Is now under the control of the FDIC. सिलिकॉन वैली बैंक यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े बैंकों में 16वें नंबर पर है और यही यूएस का सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर भी साबित हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह 2023 में यूएस का बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा है और किस तरह बिटकॉइन एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तरह उभर रहा है। 100 सालों से भी ज्यादा समय से हजारों बैंक और उनके एसेट्स के साथ यूएस के बैंकिंग सेक्टर ने ही अमेरिकन इकोनॉमी को ताकत दी है। छोटे छोटे कम्युनिटी बैंकों से लेकर बड़े बड़े मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस इस इकोनॉमी को चलाए रखने में अपना सहयोग देते आए हैं। पिछले कई सालों में यूएस के बैंकिंग सिस्टम ने कई मुसीबतें झेली, जैसे कि 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, 1980 का सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस और फिर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस। हाउसिंग मार्केट के गिरने से शुरू हुआ 2008 के क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और कई नौकरियां चली गई और घर बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़े इस क्राइसिस के चलते कितने ही देश ग्लोबल रिसेशन का शिकार हो गए और लाखों लोग सड़क पर आ गए। और तब इंडस्ट्री ने नई टेक्नोलॉजी को और उसके रेगुलेशंस को अपना लिया। जैसा कि कई एक्सपर्ट्स ने 2023 में बड़े कोलैप्स की चेतावनी दी थी, यूएस का बैंकिंग सेक्टर एक बार फिर बुरी तरह से हिल गया है। यूएस के बैंकिंग सेक्टर के कोलैप्स होने की वजहें हैं हाउसिंग मार्केट का गिरना, बैंकों के गलत तौर तरीके और नियम कानूनों का मिसमैनेजमेंट। बैंक ज्यादातर थोड़े से ही समय के लिए दिए गए उधारों पर ध्यान देते हैं। जब यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट की रेटें बढ़ाई तो बैंकिंग इंडस्ट्री और चरमरा गई, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ कमजोर होने लगी। सिलिकॉन वैली बैंक की असफलता ने सभी इंस्टीट्यूशंस पर गहरा असर डाला, क्योंकि सभी टेक स्टार्टअप्स को यहीं से लोन मिलते थे और वहां से रीपेमेंट्स बंद होने लगे। बैंकिंग सिस्टम के आपस में जुड़े होने की वजह से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के गिरने का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है और बस तबाही शुरू हो गई। मार्च 2023 के सिर्फ 5 दिनों के अंदर सिल्वरगेट बैंक और सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हो गए, जिससे ग्लोबल बैंक के स्टॉक्स की कीमतों में भी गहरी गिरावट आई। इसे ऐसे समझें, हाई लीवरेज और लोन न चुका पाने की हालातों ने इस सिस्टम को हिला दिया, जिसका बुरा असर कई इंडस्ट्रीज और सोसाइटी पर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि आम जनता को इस कोलैप्स की मार झेलनी पड़ी। उनकी नौकरियां चली गईं, वो बेघर होने लगे। करेंसी की कमी की वजह से बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और घबराहट फैल गई, जिसका सबसे ज्यादा बुरा असर कमजोर तबके के परिवारों और बुजुर्गों पर पड़ा। इस कोलैप्स के चलते एक नए मजबूत और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी और ऐसे समय में बिटकॉइन एक भरोसेमंद उम्मीद की तरह उभर कर सामने आया। बिटकॉइन किसी भी सरकारी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पकड़ से आजाद होता है। इसके डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से इसमें काफी सुरक्षा और स्टेबिलिटी भी है। ये बेहद तेज, ट्रांसपेरेंट और इंटरनेट के जरिए सबके पास मौजूद है। हालांकि इसके नियमों और इसे अपनाने को लेकर कुछ चिंताएं जरूर हैं। यूएस गवर्नमेंट ने अपने बैंकिंग सिस्टम को मजबूती देने के लिए कुछ कोशिशें जरूर की हैं, जैसे कि कैपिटल इंजेक्शन, मॉर्गेज के रेट्स को फ्रीज करना और छोटे बिजनेसेस को और फंड्स देना। पर ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर, किसी भी गवर्नमेंट कंट्रोल से आजाद बिटकॉइन पर इस कोलैप्स का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि बिटकॉइन को लेकर गवर्नमेंट का नजरिया साफ नहीं है और उन्होंने चेतावनी दी है कि क्रिप्टो करेंसी एक अंदाजे पर चलने वाला सिस्टम है और इसका इस्तेमाल बेहद सावधानी से ही करना चाहिए। इस मुश्किल समय की कई चुनौतियों के बावजूद बिटकॉइन की ट्रांसपेरेंसी और सुविधा ने इसे बेहद अट्रैक्टिव बना दिया है। सुविधाजनक मजबूत नियमों के फ्रेमवर्क के साथ ये एक इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम बन सकता है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, पर एक बात तो तय है, यूएस बैंकिंग सिस्टम के बुरे हालातों ने पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम बदलती फाइनेंस की दुनिया की और गहरी जानकारियां लेकर जल्दी आएंगे। कॉइनपीडिया के इस YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।